हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 37 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से। फॉर ए जीपेबल रोड इन हिली एरिया gradient of 1 in 12, what will be the maximum gradient recommended? क्वेश्चन में आपसे पूछा है पहाड़ी क्षेत्र में 12 में एक ढाल वाले जीप सक्षम सड़क के लिए कितने अधिकतम ढाल की सिफारिश की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। हिली एरिया की जो स्थल होती है वो आकृति बड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊंचे टीले कहीं पर होते हैं, कहीं पर गहरी घाटियाँ और अत्यधिक ढालू भूमि होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अश्वपथ के लिए ढाल 1 में 20 रखा जाता है और अधिकतम मान 1 में 7.5 लिया जाता है तथा पैदल चलने वाले पशुओं के लिए पगडंडी की चौड़ाई 1 मीटर व ढाल 1 में 15 का लिया जाता है। वाहनों के लिए अनुलंब ढाल यानी ग्रेडियंट जो है 12 में 1 की सिफारिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ कथन दे रखे हैं और कहा है कि आपको इन पर विचार करना है। द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द कंक्रीट मिक्स रिजल्ट इन, यानी कंक्रीट मिक्सर में पृष्ठ संक्रियक को मिलाने से क्या होता है। पॉइंट ए आपको दिया है इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। या डिक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। या डिक्रीज इन द क्यूरिंग ड्यूरेशन, क्यूरिंग का जो टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और पॉइंट 5 आपको दे रखा है इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंक्रीट मिक्सर में एडमिक्सर मिलाने से वाटर सीमेंट रेशियो में कमी होती है और साथ ही कंक्रीट की प्रबलता में वृद्धि भी हो जाती है और कंक्रीट की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। कंक्रीट में एडमिक्सर यानी उत्प्रेरक से वाटर सीमेंट रेशियो में कमी होने लगती है और क्यूरिंग पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन बिटवीन 7 days एंड 28 days एन एस्टिमेटेड रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंटेज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 दिन और 28 दिन के बीच में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती का अनुमानित अनुपात क्या होगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। 7 दिन और 28 दिन के बीच में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती का अनुमानित अनुपात जो है वो होगा 2/3 और साधारण टेम्परेचर पर 28 दिन में जलयोजन क्रिया यानी हाइड्रेशन प्रोसेस लगभग 90% कंप्लीट हो जाता है और 7 दिन में 28 दिन की स्ट्रेंथ का लगभग 65% मान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेस मॉडुलस गिव एन आइडिया अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है
सूक्ष्मता मापांक निम्न में से किसका विचार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आपका सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स इन एग्रीगेट, यानी कणों का मिलावे में पृष्ठ तनाव के विचार को प्रदान करता है। ऑप्शन बी है टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल इन एग्रीगेट्स, यानी जो भी आपके एग्रीगेट हैं उनकी बनावट का विचार प्रदान करता है। ऑप्शन सी है शेप ऑफ द पार्टिकल्स इन एग्रीगेट, यानी जो भी एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं उनकी शेप का विचार प्रदान करता है। ऑप्शन डी है मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मीन साइज का विचार प्रदान करता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपका फाइनेंस मॉड्यूलस जो है वो एग्रीगेट के पार्टिकल के मीन साइज के अगला क्वेश्चन है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी रिवेटेड जॉइंट के डिजाइन में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शंस आपको दिए हैं स्ट्रेस इन प्लेट्स इन यूनिफॉर्म, यानी प्लेटों में प्रतिबल जो है वो एक समान होता है। रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली, रिवेट समान रूप से प्रतिबलित माने जाते हैं। ऑप्शन सी है बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट, यानी प्लेटों तथा रिवेट के मध्य धारण प्रतिबल एक समान होता है। ऑप्शन डी है आपका फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज टू बी कंसीडरेड, यानी प्लेटों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस पर गौर करना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपके रिवेटेड जॉइंट के डिज़ाइन में जो है प्लेटों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। रिवेट जॉइंट के संदर्भ में निम्न बातें अपनाई जाती हैं। रिवेट युक्त प्लेट में जो फ्रिक्शन है वो जीरो होता है, अर्थात उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। प्लेटों में एक समान प्रतिबल वितरण होता है। रिवेट में बेंडिंग मोमेंट पर विचार नहीं किया जाता है। एनालिसिस में कैलकुलेशन हेतु रिवेट का जो सकल व्यास है वो लिया जाता है। जॉइंट पर आने वाला भार सभी रिवेट पर जो है वो बराबर माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है एनालिसिस के लिए पिच लंबाई को विचार में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिफाइंड एज द एपेक्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द इंक्लाइन सरफेस एट द टॉप ऑफ ए स्लोप। क्वेश्चन में पूछा है एक ढलान वाले शीर्ष पर झुके सतह के समापन द्वारा निर्मित कोण के शीर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है? वैली के रूप में, रिज के रूप में, ईव्स के रूप में या फिर पिच्ड ऑफ द रूप के रूप में? तो इसे जो है परिभाषित किया गया है रिज के रूप में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन बी, ओवरटेकिंग जोन की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1.5 टाइम सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, यानी सुरक्षित ओवरटेकिंग दूरी की 1.5 गुना, 3 टाइम्स ऑफ सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, सुरक्षित ओवरटेकिंग दूरी की 3 गुना, टिस ऑफ द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, सुरक्षित ओवरटेकिंग दूरी की 2 गुनी। ऑप्शन डी है 4 टाइम द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, सुरक्षित ओवरटेकिंग दूरी की 4 गुना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा 3 टाइम द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस।
आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड। एक बहुपथ मार्ग की स्थिति में आगे निकलने की आमतौर पर अनुमति दी जाती है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम बोथ साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी दाएं और बाएं दोनों ओर से। ऑप्शन सी है फ्रॉम राइट ओनली। डी है फ्रॉम लेफ्ट ओनली। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का पार्ट 37 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।